वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम आपकी खिदमत में एक न्यू वीडियो के साथ और ऑफ कोर्स टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट जॉब्स और जो उसके रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर उसकी कैटेगरीज हैं, मिनी जॉब हो गई, उस पार्ट टाइम जॉब हो गई, तो उसके सिलसिले में हमारे दोस्त अबू बकर सिद्दीक आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो जी जनाब। सर वंस अगेन, तो जैसा कि आज आपने अपना टॉपिक बताया कि स्टूडेंट जॉब और स्टूडेंट कितना जॉब से अर्न कर सकते हैं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ थोड़ा सा और इसको शॉर्ट तरीके से मैं आपको बयान कर देता हूँ। देखें, जो बंदा यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, साफ ज़ाहिर है उसको यहाँ पे जो है ना पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है। वो उसलिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बंदा सारा दिन पूरा वीक स्टडी नहीं कर सकता। एट द सेम टाइम उसको जो है ना काम करके अपना लिवलीहुड भी कमाना होता है और एट द सेम टाइम माहौल में भी अडॉप्ट होना होता है उसको। तो स्टूडेंट की पार्ट टाइम की दो तीन कैटेगरीज हैं जिसको मैंने रिसर्च करके समझा है। एक कैटेगरी है इसमें कि स्टूडेंट की वर्किंग स्टूडेंट जॉब, और दूसरी कैटेगरी है मिनी जॉब। वर्किंग स्टूडेंट कैटेगरी में फिर दो टाइप्स हैं। एक होती है नॉर्मल जॉब्स, जो बंदा नॉर्मल जॉब्स किसी होटल वगैरह में काम करता है, एज ए डिलीवरी ड्राइवर के तौर पे काम करता है या किसी नॉर्मल जगह पे काम कर लेता है। एक ये कैटेगरी है वर्किंग स्टूडेंट की। वर्किंग स्टूडेंट की दूसरी कैटेगरी है कि बंदा स्किल्ड जॉब हासिल कर लेता है, लेट्स से किसी कंपनी में पार्ट टाइम 20 घंटे पर हफ्ते के पर वीक के हिसाब से एज ए को आईटी का कोई काम करता है, कोई प्रोग्रामर है या कोई सिविल इंजीनियर है या कोई भी है या कुछ भी है, तो वो किसी कंपनी में एज ए वर्किंग स्टूडेंट के तौर पे काम कर सकता है। 20 घंटे ऑफ कोर्स पर वीक उसे अलाउ होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी जो आ जाती है वो है मिनी जॉब। ये मिनी जॉब है। अब साफ ज़रा जो वर्किंग स्टूडेंट है उसमें 20 घंटे आपको काम करने हैं, लेकिन उसमें आपने टैक्स भी देना होता है सरकार को। 10-12% है मेरे ख्याल से, या शायद इससे थोड़ा कम है या ज्यादा है। तो जो बाकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है मिनी जॉब की। मिनी जॉब की कैटेगरी में ये होता है कि हुकूमत ने एक सर्टन अमाउंट स्टूडेंट्स के लिए मुकर्रर कर दी है। मेरे ख्याल से पहले 450 थी, अब शायद 500 या 550 550 है, जैसा कि आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 550 है। उसमें यह है कि मिनी जॉब है वो टैक्स फ्री होती है। बंदा हफ्ते में एक दिन किसी जगह पे काम करता है 8 घंटे, तो इस हिसाब से जो है ना तकरीबन 32 घंटे वो जो है ना महीने में काम करता है, और 32 घंटे में उसको 550 फिक्स अमाउंट है वो उसको मिल जाती है बगैर टैक्स पे किए हुए। अब दूसरी बात पे हम आ जाते हैं कि स्टूडेंट कमाता कितना है, उसका पर आवर क्या हिसाब किताब है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी है। पहले तो हमने डिस्कस किया कि कौन सी टाइप की जॉब कर सकता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कितना कमा सकता है। जो स्टूडेंट की जॉब है, नॉर्मल जॉब है, उसका जो रेट चल रहा है जर्मनी में वो 12 यूरो पर आवर के हिसाब से चल रहा है। अगर हम हिसाब लगा लें कि बंदा 12 यूरो पर आवर के हिसाब से काम करता है और वो 8 घंटे हफ्ते में काम करता है, ठीक है ना, तो ये तकरीबन बनता है 240 यूरो पर वीक। 240 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मैंने एक हिसाब लिखा हुआ है जी, तो तकरीबन वो बन जाता है 960 यूरो पर मंथ उसे बन जाता है। अब ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं? जो वर्किंग स्टूडेंट है। ये 960 यूरो तो उसका बन गया, लेकिन उसने इस अमाउंट के ऊपर उसने 12% है या 13% है, उसने वो टैक्स देना है, ठीक है ना। 960 यूरो अगर वो कमाएगा तो उसका टैक्स देगा। अब दूसरी कैटेगरी आ जाते हैं मिनी जॉब। अगर वो सिर्फ 550 यूरो ही कमाना चाहता है और हफ्ते में एक दिन जाएगा काम पे, तो 32 घंटे महीने में काम करेगा और 550 यूरो कमाएगा और उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पार्ट टाइम काम भी करते हैं और एक मिनी जॉब भी करते हैं। इस तरह भी काम आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम से आपने 960 यूरो कमा लिया, मिनी जॉब से आपने तकरीबन वो हिसाब मैंने बनाया हुआ है, तकरीबन वो बनता है 380 रुपया बनता है, 380 यूरो बनता है तकरीबन। 960 और 380 यूरो को मिलाए 80 84 हाँ तकरीबन बनता है, तो ये बनते हैं 1344 यूरो। अब इसमें आपने 12% 13% टैक्स देना है, जो कि 162-63 यूरो बन जाता है। और जो आखिर में स्टूडेंट की जेब में आता है वो तकरीबन 1100-1200 के करीब उसकी जेब में आ जाता है। तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट महीने में मैं कहूंगा 1000 यूरो वो कमा सकता है इजीली,
ठीक है ना जी 1000 यूरो वो महीने में कमा सकता है। इसके अलावा कुछ होते हैं कि बंदा डिलीवरी की जॉब कर रहा है, वहां पे आपको टिप्स मिल जाती हैं, वो एक्स्ट्रा है आपकी 40-50 यूरो आपको मिल जाए वीक का, तो वो एक एक्स्ट्रा आपकी जो है ना इनकम होती है टिप बिल्कुल। की सूरत में। अब आखिर में मैं जो चीज बताना चाहूंगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने कंक्लूड किया, हमने कैलकुलेट किया कितने आवर्स और कितने पैसे कमा सकता है बंदा। अब गवर्नमेंट का क्या लॉ है? गवर्नमेंट जर्मन सरकार का ये लॉ है कि अगर आपने फुल टाइम काम करना है एक साल में तो आपको 120 दिन फुल टाइम आप काम कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट टाइम काम करना है तो 240 दिन आप साल में काम कर सकते हैं। अगर 120 और 240 को अगर हम दोबारा कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 20 घंटे, 25 घंटे, 22 घंटे पर मंथ बनते हैं। तो ये मैं समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस हिसाब से अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मजीद पूछ सकते हैं। तो जी एक सवाल ऑफ कोर्स है, ये है कि एक स्टूडेंट है, उसने लगातार 5 महीने जॉब नहीं की, जी जी तो उसके पास और मे भी 6-7 महीने उसने नहीं की और उसके पास रिमेनिंग इन द एंड 4 महीने हैं। अगर वो 4 महीने में अगर वो पार्ट टाइम करना चाहता है तो वो आप फॉर एग्जाम्पल पर मंथ वैसे उसको 40 आवर्स चालू है, तो क्या वो एज फुल टाइम करके वो टाइम पीरियड कवर कर सकता हाँ है? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जी जैसा कि आपने कहा कोई स्टूडेंट आता है यहाँ पे नया है, उसने पैसे भी उठाए हुए होते हैं और वो थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम को समझना चाह रहा है और वो काम नहीं करता, 5-6 महीने काम नहीं करता, लेकिन उसका जो रूल है रूल सेम है, 120 दिन उसके फुल टाइम अभी उसके ऐसा समझें कि उसके बॉक्स में पड़े हुए हैं 120 दिन। अब उसने 6 महीने के बाद ये डिसाइड किया कि भाई मेरे 120 दिन पड़े हुए हैं, मैं अब कैसे इनको यूटिलाइज करूं, तो वो उसको जो है ना 120 दिन कंटिन्यूअसली 3 महीने 4 महीने में खत्म कर दे, वो कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। मेन चीज है कि उसने जो लिमिट है, सरकार का जो रूल है, उससे ज्यादा वो ना जाए। ऑफ कोर्स इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो कि काम आई डोंट नो लीगली करते हैं या नहीं करते, इसे मैंने सुना है लोगों से, अब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे मैंने सुना है। वो लोग लेट्स से 120 दिन से ऊपर काम करते हैं, लेकिन वो जो पैसा लेते हैं शायद वो आई डोंट नो कैश लेते हैं, उनको कैसे मिलता है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। इसमें आपके स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है इस मुल्क में। तो अगर स्टूडेंट की एक बार इस मुल्क में क्रेडिबिलिटी खराब हो गई तो मैं समझता हूँ उस स्टूडेंट के लिए यहाँ का फ्यूचर नहीं है, क्योंकि उसको फिर बाद में मसाइल आ सकते हैं, उसकी प्रोफाइल खराब हो जाती है इस मुल्क में। वो बंदा आगे कोई अगर अच्छी चीज लेना चाहे, लेट्स से फ्यूचर में घर लेना चाहे या कोई और चीज, गाड़ी, मोबाइल फोन या कुछ ABC कोई चीज भी लेना चाहे, तो वो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूँ कि लीगली काम किया जाए और इतना ही कमाया जाए जितना आपको सरकार ने परमिट किया है, जितना आपको गवर्नमेंट में इजाजत दी है। तो मैं समझता हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनके लिए जो लोग नए आते हैं इस मुल्क में। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपका, तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया इन डिटेल में। तो मैं समझता हूँ कि यही हमारे आज का टॉपिक था और इसको हमने जितना हमसे हो सका हमने डिस्क्राइब किया है। तो अगर व्यूअर्स को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज डिस्क्राइब करें। बिल्कुल, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम।